हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बन के स्टडी पर। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन रखें। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, हमारा जो लाइव चलेगी हमारी पर डे मतलब रोजीना आपकी लाइव चलेगी। कौन सी? क्लास 10th का मैथ का पेपर, जो आपको कुछ नहीं तो 10-5 नंबर तो बढ़वा ही देगा। हमें आपके साथ किस पर? बन के स्टडी पर। तो देखो, जो भी आए हुए हैं सबसे पहले कमेंट करें, सर हम हैं, हमें सब करो, जल्दी कमेंट करो। देखो, आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, पहला दिख रहा है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए पहला ऑप्शन क्या है आपके लिए? a बराबर मासा ब्रैकेट में a, b गुणा b। दूसरा क्या है? a गुणा b बराबर लासा ब्रैकेट में a, b। तीसरा वाला क्या है? b बराबर मासा ब्रैकेट में a, b गुणा लासा ब्रैकेट में a, b। चौथा वाला है a गुणा b बराबर मासा ब्रैकेट में a, b गुणा लासा a, b। तो आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे और क्वेश्चन है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी, पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, पढ़ा हुआ आपने। तो देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मेरा लासा होता है, तो एलसीएम कह दे, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। देखो एलसीएम और गुणा एचसीएफ। तो देखो पहली संख्या क्या है इसमें हुए, a, b दे रखा है। तो देखो ये तो पहली संख्या a और ये क्या है? b, a और b। तो देखो a b तो है पहली संख्या, दूसरी संख्या, तो मैंने कहा a गुणा b, तो पहली संख्या दूसरी संख्या। अब देखो एलसीएम में क्या आता है? एलसीएम में दोनों आएंगी, इन दोनों का a, b। तो देखो एलसीएम साथ a b आ गई और एचसीएफ के साथ क्या आ गई? a b। तो मतलब आपको चौथा वाला दिख रहा होगा। चौथा वाला क्या है इसमें? देखो a गुणा b बराबर मासा गुणा लासा। देखो यही ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो कौन सा वाला है? डी वाला। पहले क्या है? डी। जिसको आता हो कमेंट में लिखना, जल्दी लिखना अपने में कौन सा है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, 15, 18 और 24, 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात करना है। 15, 18 और क्या? 24 का क्या करना है आपको? लासा। जिस पे आता हो जल्दी से जल्दी लिखें। कहां पर लिखना है? कमेंट में। आंसर आ गया होगा आपका। तो क्वेश्चन देखो, 15, 18, 24 का लासा पे आता हूं। ऑप्शन सुन लो, आप दिख ही होंगे वैसे तो, 90, 120, 240 और 360। तो देखो मैं करा रहा हूं, जिसका आ गया हो कमेंट में लिखना। 15, 18 और 24, इनका क्या करना है आपको? तोड़ दो। 5 गुणा 3, 5 3 15, 6 गुणा 3, 6 3 18, 6 गुणा 4 24। अब देखो इसमें 6 से में, तो यहां पर ले लो, ठीक है ना। यहां पर कितनी कॉमन है? 3, ये भी ले लो। यहां पर कितनी रह गई? 5 और यहां पर कितनी रह गई? 4। इनका क्या करना है? गुणा। और ऑप्शन वाला होगा आपको, देखो 6 5 30 गुणा 4 3 12, ठीक है ना। 0 की 0, 12 3 36। कौन सा वाला ऑप्शन है? देखो डी वाला है, तो आपको करना है डी पर, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका डी। किस किस का आया है और किस किस का गलता है, देखो अपना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित, कौन सा वाला? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है? मतलब द्विघात बहुपद का ग्राफ कौन सा वाला नहीं है? तो आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं। चार ऑप्शन में से आपको पहला देखो, पहले वाले में परवलय दिख रही है, मतलब ये वाली दिख रही है। दूसरे वाले में परवलय दिख रही है और तीसरे वाले में परवलय। पर चौथे वाले में देखना, ये परवलय बनना है आपका, परवलय तो नहीं बनना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हुआ? डी वाला। कौन सा वाला है? डी वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्याङ्क हो सकते हैं? आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, कौन सा वाला? ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। तो इसमें कितने शून्याङ्क आते हैं आपके पता होगा। जब किसी भी फैक्टर करते हैं हम द्विघात समीकरण के, तो उसमें दो आते हैं, x का मान और दूसरा वही x का मान। कितने आते हैं? 2 तो आते हैं।
तो कितने हुए आपके 2 वाला। कौन सा वाला है, बी वाला। कौन सा है, बी वाला। पहला ऑप्शन क्या है इसमें 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा वाला 4। तो कौन सा वाला है, 2 वाला। ठीक है ना। और जिसका आ गया वो कमेंट में लिख सकता है, पहले से पहले लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और देखो अब क्वेश्चन आपको दिख ही रहा हुआ। ठीक है ना। क्वेश्चन मैं लिखता हूं और आपको दिख रहा होगा कि 1/x² माइनस के 2 बराबर 1/7। मतलब 1/x² माइनस के 2 बराबर 1/7। क्या करना है आपको, कुछ नहीं है, सिंपल है। क्या है, सिंपल। देखो 1 से 1 काट दो, कुछ नहीं। देखो x² माइनस के 2 बराबर 7 रह गया यहाँ पर, तो मैं वो x² बराबर 7 इधर जाएगी तो प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो x² बराबर कितने को 7 2 9। अगर हमको पता है कि कभी भी स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है, रूट आता है बराबर में। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर रूट आएगा। तो x बराबर इस पे क्या चढ़ा, रूट। ये कितना है, 9। तो देखो कभी भी आप स्क्वायर रूट में से निकालते हैं तो कितना निकालते हैं, प्लस या माइनस का। कितना निकालेंगे, प्लस या माइनस का। और 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। तो देखो क्वेश्चन आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें, सी वाला। कौन सा वाला है, सी वाला। तो कौन सा लगाएंगे, सी वाला। ठीक है ना। अब और देखो आगे, द्विघात समीकरण x² माइनस के 4 बराबर 0 का मूल होगा। मूल जानते हैं, मैंने अभी सिखाए थे मूल, 2 निकाले थे आपने मूल। जो x के मान निकालते हैं मूल वही होते हैं। तो देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं और आपको स्क्रीन पर दिख रहा हुआ है। और जिसका आ गया वो कमेंट में लिख देना और शेयर करना इस वीडियो को। जल्दी से जल्दी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अब जो भी कोई हो, छोटा भाई बड़ा भाई, शेयर करना और कमेंट में लिखना और लाइक भी करवाना है। ठीक है ना। जल्दी से जल्दी शेयर करें। तो क्वेश्चन क्या है, x² माइनस के 4 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने। मूल होते हैं x के मान, द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे आपने या बहुपद में देखेंगे। तो देखो मैंने कहा x² में संख्या को 75 कर सकता हूं, तो माइनस की कितनी हो गई थी, प्लस की। एक तरीका है इसका, अगर ऐसे नहीं कर पाए तो दूसरा बताऊंगा मैं अभी। देखो x² बराबर 4, अगर मैंने स्क्वायर हटाया इस पे रूट पहुंचेगी यहां से। ठीक है ना। तो x बराबर, और मैंने कभी कहा है आपसे, कभी भी कहा हो कि प्लस या माइनस में आंसर निकलेगा, प्लस या माइनस में। और 4 कितने का होता है, 2। तो एक बार प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। ठीक है ना। तो एक प्लस का आ गया, बराबर लगा दो, और एक किसका आएगा, माइनस का। तो एक प्लस का, एक माइनस का। सर ऐसे नहीं आता है, दूसरा तरीका देख लो। कभी देखना फॉर्मूला नहीं बनना है आपका। मैंने कहा a² और ये 2 कितना होता है, 2 का 4। a² माइनस के b², a² माइनस के b²। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार प्लस करना है तो मैं कहूँगा x प्लस के 2 और x माइनस के 2 बराबर 0। अब 0 चल रहा है तो जो प्लस का होता है माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है प्लस का। तो x बराबर माइनस के 2 और x बराबर प्लस के 2। तो आपके देखना दोनों सेम है। ऑप्शन देखो कौन सा वाला सेम है। देखो सी वाला दिख रहा है आपको, सी वाला यही आंसर है। मैंने तो आगे करा दिया है डी। सी वाला कौन सा है, सी वाला। देखो यहीं पर है, क्लिक करो और आगे चलो। जिसका आगे वो देख लेना। ठीक है ना। और देखते क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस के 4 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात करें। क्या करना है आपको, विभक्तर। 3x² माइनस के 6x प्लस के 4 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात करना है। विभक्तर का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, पढ़ा हुआ आपने फॉर्मूला तो विभक्तर का पढ़ा हुआ, डी बराबर वाला। कौन सा वाला, डी बराबर वाला। तो आपको क्वेश्चन दिख ही रहा है, मैं उतारता हूं क्वेश्चन आपको। वैसे तो देखो 3x² माइनस के 6x और प्लस के 4 बराबर 0। आपने विभक्तर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, डी बराबर क्या होता है आपका, डी बराबर b² माइनस के 4ac। डी बराबर b² माइनस के 4ac। अब देखो ये क्या है, b कहाँ है, a कहाँ है, c कहाँ है, d क्या है, हम बताते ना। देखो जो x² पास होती है, मैं कह दूं यहां पर ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। देखो a का मान 0, b का मान 0, c का मान 0। तो a का मान कितना है यहाँ पर 3। तो मैं लिख दूं यहाँ पर a का मान कितना होगा 3 और b का मान कितना है
माइनस के 6, कितना है माइनस के 6, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ b बराबर माइनस के 6। अब देखो c का मान कितना है 4, तो c का मान कितना हो गया 4, ठीक है ना। a b c के मान यहाँ पे आ गए, रख दो यहाँ पर, तो d बराबर b स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a कितनी है 3, और c कितनी है आपकी 4। d बराबर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आता है, 6 का वर्ग 36 हो गया, माइनस के 4 चक 16 16 48, तो देखो d बराबर, अब इसमें किसके बचेंगे, ठीक है ना। देखो 8 में 6 गए तो कितने बचे आपके 2, 4 में से 3 गए तो 1, किसके माइनस के 12। ऑप्शन है इसमें देखना, प्लस 13 माइनस के 12, डी गिरा हुआ 12 है, और 3 अनुड़ के 6, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। कौन सा है, डी वाला, डी वाला राइट करके। और जिसका आ गया वो अच्छी बात है, कमेंट में लिखा था आपने, नहीं लिखा तो लिखना स्टार्ट करो। अगर वीडियो शेयर नहीं की है तो वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों के साथ, या कोई भी हो दोस्त उसके पास भेजो इस वीडियो को, शेयर करना पहले, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण, यही समीकरण वाला दूसरा द्विघात समीकरण 3x² प्लस के 5x प्लस के 3 बराबर 0 के मान। अब ऑप्शन देखो, इसमें हिंदी में लिखे हैं, क्या कह रहा है, वास्तविक तथा बराबर। वास्तविक जानते हो, जो प्लस की हो स्क्वायर रूट में, और जो माइनस में स्क्वायर रूट की वो होती है काल्पनिक। क्या होती है, काल्पनिक। तो पहला ऑप्शन है वास्तविक तथा बराबर, दूसरा वाला है वास्तविक तथा भिन्न, और तीसरा वाला है वास्तविक नहीं है, चौथा वाला वास्तविक है। अब देखो वास्तविक क्या होता है, ये वाले अगर माइनस में आए, डी बराबर माइनस में आया तो काल्पनिक होता है, अगर प्लस में आए तो क्या होता है, वास्तविक होता है। तो देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, और आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, और जिसका आ गया वो आंसर में लिख सकता है टिक लगा के, डी है कि सी है। जल्दी से जल्दी लिखो, मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज ला रहा हूं पर डे लाइव आना है 7 बजे, और सबसे कह देना सर आते हैं कहां पर, 1K स्टडी पर। आपने नहीं देखा है तो जाके देखो जल्दी, और हमारी वीडियो पड़ी है वहां पर देख लेना। तो देखो 3x² प्लस के 5x प्लस के 3 बराबर 0। अब इसमें हिंदी में पूछे आंसर, आप तो आंसर निकाल ले हो, पर वास्तविक काल्पनिक भिन्न समान ये क्या होते हैं सर, आपने बताया नहीं, हमने बताया, हमारी वीडियो पड़ी है, कहां पर देख लेना, मैथ बाय प्रेम सर के नाम से, क्लास 10th की है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर वही d बराबर b² माइनस के 4ac, d बराबर माइनस b माइनस के 4ac। देखो a b c का मान निकालो, a का मान कितना है 3, और b का मान 5, और c का मान कितना है 3। देखो a का मान, b का मान, c का मान रख दो यहाँ पर, तो d बराबर b² कितना है 5 का वर्ग माइनस के 4, a कितनी है आपकी 3, और c कितनी है आपकी 3। 5 का वर्ग कितना हो गया 25, माइनस के 3 का 9, 9 चौक 36 हो गए, ठीक है ना। d बराबर, अब देखो यहां पर प्लस में आया तो वास्तविक, और माइनस में आया तो काल्पनिक। 6 में से 5 गए तो कितने बचे 1, यहां से कितने बचे 11, माइनस के 11। काल्पनिक ऑप्शन है इसमें नहीं है सर, तो क्या करेंगे, देखो ऑप्शन देखो, वास्तविक बराबर, वास्तविक तो हो ही नहीं सकता है, वास्तविक बराबर इसने कहा है। दूसरा वाला वास्तविक भिन्न, वास्तविक तो हो ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूं वास्तविक नहीं है, वास्तविक तो है ही नहीं है, ये वाला है, कौन सा वाला, सी वाला। कौन सा वाला है, सी वाला। अच्छे क्वेश्चन है, आप टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा वाला है, सी वाला। आगे क्वेश्चन और देखो, और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो स्वयं करना है और कमेंट में उसका आंसर देना है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0 के मूल, यही ऑप्शन होंगे आपके 4, वास्तविक और समान, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक नहीं है, और वास्तविक है। यही आपको 4 ऑप्शन है, इनमें से एक आंसर देना है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या है, 2x² माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0 के मान याद करने। ऑप्शन 4 आपके हैं, ठीक है ना, ये आपको स्वयं करना है, ठीक है ना। और आगे चलते हैं हम, देखो और क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 3,1 माइनस के 1 माइनस के 3 बराबर के लिए सर्वांतर होगा। सर्वांतर मतलब डी, अंतर कितना है,
क्वेश्चन दोबारा सुन लो। समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 डॉट 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 के लिए सर्वांतर होगा। सर्वांतर मतलब जो अंतर होता है, अंतर जानते हैं, जैसे कि मैंने कहा A2 माइनस के A1 या A3 माइनस के A2, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन दी गया होगा, आपका आंसर तो आ गया होगा, मुझे पता है, कमेंट में लिखना। देखो मैं लिख रहा हूं 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। इसमें पूछा है डी मतलब अंतर। क्या होता है? अंतर। सर्वांतर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सर्वांतर। तो हमेशा जो पीछे वाला अंक होता है उसमें से माइनस करना, ठीक है ना। पीछे वाले में से मैं दिखा दूं एक, देखो 1 में से -3 किए तो कितने की? -2, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस के A1 या A3 माइनस के A2, ठीक है ना। डी वाला फॉर्मूला है। देखो -3 में से -1 करेंगे। अब देखो यहां पर माइनस तो लेना है ब्रैकेट में, तो माइनस माइनस क्या क्या? -3 और +1 बराबर कितने? -2। देखना अंतर सेम आ रहा है, अंतर सेम आ रहा है, तो आंसर क्या है? -2। ऑप्शन वाला कौन सा इसमें देखना? 1, 2, -2 और 3, कौन सा वाला है? -2 वाला, सी वाला है। कौन सा वाला है? सी वाला है। और देखो आगे, आप टिक करके आगे बढ़ते चलें। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, इतनी देर में आप कर सकते हो। आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपके नंबर पक्के होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। आपके नंबर नहीं बढ़े तो मुझसे कहना बाद में, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो आकृति रखी है आपको, कोई भी हो दो आकृति, ठीक है ना, जिनके आकार समान हो, जैसे मैं कह दूं, ऑप्शन आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा बोर्ड पे। जैसे मैं कहूं, जैसे दो आकृति रखी है, एक छोटा वृत्त दे रखा है, एक बड़ा वृत्त दे रखा है। आकृति कैसी दोनों की? समान है। देखो दो आकृति जिनके आकार समान है, परंतु उनके आमाप आवश्यक रूप से समान नहीं है। इनके माप समान है, नहीं है आमाप समाप, ठीक है ना। समाप नहीं है तो इसमें कैसे हो सकती है? पहला ऑप्शन समान आकृति, समान तो है नहीं। समरूप आकृति नहीं है। सममित आकृति, ये भी नहीं कहेंगे सर। सर्वांश आकृति, फिर कौन सा वाला है? अरे समरूप होता है, पढ़ा हुआ चैप्टर आपने समरूप वाला। तो कौन सा वाला है? बी वाला। कौन सा वाला है आपका सही? बी वाला। समरूप होते हैं जिनकी क्या है इसमें क्वेश्चन? आकृति समान हो, आमाप समाप नहीं हो, तो क्या होते हैं? समरूप, ठीक है ना। हम और आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद है? अरे याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं। देखो अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 आधा गुणा ऊंचाई। कौन से वाले का है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ऊंचाई कितनी है आपकी और आधा कितना है? रख दो यहां पर 1/2। आपका आधा कितना है यहां पर? ठीक है ना। आपकी कितनी है? 14। ऊंचाई कितनी है? 7। देखो इससे काटो, कितने बार काटा? 7 7 7 49। ऑप्शन है इसमें, देखना है ऑप्शन। कौन सा वाला? ए वाला, ठीक है ना। कितना है? 49। और आगे